ऐसा है जब वे अपना लाओगे उन्हें फिर हम नहीं बनने देने का अपने गांव में दी एंड फिर है जी। विरोध वे हमारा कर रहे हैं उनके नहीं आऊंगा यहाँ विधायक लोग लगने वाला हम भगा देंगे तो भगवान से भाई यूँ थोड़ी सब गांव उन्हीं के थोड़ी हैं ये भाई ये लोग वाला गांव सब थोड़ी हैं हम वे एक बिरादरी विरोध कर दिया हमारा 35 साथ है हमारी ठाकुर गुज्जर सब साथ है हमारी जिनका हम गांव है उन्हें हम नहीं देना पड़ा भागो इससे। ऐसा है हमारा जो है जाट विरोधी नहीं है, पूरा जाट समाज हमारा विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाट समाज का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। बहुत सारे नेता जाट समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जाट ही मतलब बहुत मजबूती से है हमारे साथ। और बल्कि इस क्षेत्र में तो वो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरी बात हिंदू मुस्लिम की मैं बताऊं, एक किताब ऐसी है जो हम सबको काफिर कहती है, हिंदू मुस्लिम फैलाती है। वो कहती है काफिर को मारो, इसकी बहन बेटियों को अपने यहाँ रखो, लोंडिया बना के इसकी संपत्ति लूट लो, ये तुम्हारे लिए पुण्य का काम है। तो ये फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम वो किताब फैला रही है, उसका नाम नहीं लेना चाहता। देखो कौन सी किताब में हमें काफिर कहा जाता है, और जब तक उसमें काफिर लिखा रहेगा तो मतभेद अपने आप पैदा होता रहेगा। ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, तलवार बहुत दिन से निकली हुई है म्यान से, और तब से आज तक रखी नहीं गई। और जब तक वो समाधान उसका फाइनली नहीं होगा ये तलवार रखी नहीं जानेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी क्या अफगानिस्तान में भी है, क्या ईरान में भी है, क्या इराक में भी है, सीरिया में भी है, यमन में भी है, क्या सारी जगह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या बर्मा में भी है, भारतीय जनता पार्टी क्या चीन में भी है। क्यों भारतीय जनता पार्टी क्या रूस के उस क्षेत्र में है जिसे चेचेनिया बोलते हैं उसमें भी है। भारतीय जनता पार्टी क्या उसमें भी थी, कश्मीर में भी थी उस समय जिस समय हंगामे में। दूसरी बात, किसानों ने जितने भी आंदोलन करे, महेंद्र सिंह टिकैत ने जब आंदोलन करा क्या भारतीय जनता पार्टी थी। उनके लड़कों ने जितने उनके बाद में आंदोलन करे था क्या तब भारतीय जनता पार्टी थी। इनका एक रोजगार है, ये इनका एक रोजगार है। और कुछ लोग जो जातिवादी लोग हैं, अति जातिवादी लोग, वे उनके साथ हैं, और दूसरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वे उनके साथ हैं। बाकी उसके साथ तीसरा कोई नहीं है। अच्छा, जैसे कानून बता जा रहा है, आपने पढ़ा लिखा होगा, काफी पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो कानून में दिक्कत दिखाई दे रही है क्या? कानून में अभी तो बहू घर आई नहीं, उसे झगड़ालू कैसे बता रहे हो आप। जब बहू घर आवेगी तभी तो पता लगेगा झगड़ती है नहीं झगड़ती, इस पे खाना बनाना आता है नहीं आता। अरे यार हमने दुनिया भर की सरकारें बदली हैं, इसे भी हम बदल देंगे। तुम उसे बहू को आने तो दे, देखे कैसे लड़ती है, क्या क्या गाली देती है, पता तो लगे हमें भी। बहू आई नहीं घर में, आप कह रहे हो। अरे काले कानून की बात, काला कानून पता कैसे लगा है ना कि ये काला कानून है। जब सारे के सारों ने मिलकर बनाया है, कांग्रेस चाह रही थी इसे लाना, कांग्रेस नहीं ला पाई इसे, ये ले आए, तब तो सारों की सहमति थी। तब उन्हें न काला न सफेद दिखाई दिया, न पीला न हरा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सारे के सारे साथ थे जब उसे संसद में बनाने के लिए। आज क्या ड्रामा है ये। आज दरअसल इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। पहले कभी सीए का विरोध कर दिया, एनसी कभी कुछ ये चाह रहे हैं घाव कहाँ मिले और कहाँ हम चोंच मारे। इन्हें अभी घाव मिल नहीं रहा कोई। लुटेरे नीचे स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले स्तर पर ना योगी लुटेरा है ना मोदी लुटेरा है। वो ठीक चला रहा है, जहां तक उसका जो है सर्किल है उसे ठीक चला रहा है। अच्छा, जिस तरीके से जो भोले भाले किसान हैं उनके मन में एक वहम डाल दिया गया है कि तुम्हारी जमीन चली जाएगी, कब्जा हो जाएगा। मैं यूं कह रहा हूं, जब वो एनसीए क्या है वो कानून का एनआरसी का वो आया था, तो एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा यार ऐसे ऐसे मामला है और तुम मेरा घर बिकवा दे। और मैं तो जाना पड़ेगा अब यहाँ से, अभी जल्दी बेच दूंगा तो शायद कीमत मिल जावे, उसके बाद तो जब सब बेचेंगे तो कोई तो फ्री में रह जाए। मैंने की चिंता ना करे, जावेगा कोई नहीं यहाँ से, और शायद कोई ना गया हो अब तक। तो यही ड्रामा इनका है, यही है। वो काला कानून उसे भी बता रहे थे, इसे कभी हरा बता दे कभी नीला बता दें, रंग बिरंगा कानून बताते रहे, नाम रखते रहे कि काला है पीला है। हमें तो लगता नहीं इसमें कुछ। नहीं आने तो दो, सामने आने दो। जब हमने दूसरी गवर्नमेंट बदली है, हमने तो बहुत गवर्नमेंट बदल ली, इसे भी बदल देंगे यदि ये गड़बड़ करेगी। अंबानी और अडानी से पूछ के बनाया गया है। ऐसा है, ये उद्योगों को सारों को बंद करवा दो, शुगर मिल बंद करवा दो, सारे किसान मिलकर आंदोलन करो कि एक भी शुगर मिल को नहीं चलने देंगे, हम देख लें। क्यों ये उद्योगपति नहीं है शुगर मिल वाले? भाई सारा समाज मिलके, सारा उद्योगपति भी तो इस देश का हिस्सा है, या वो कहीं से वो पागल है, वो नहीं देता रोजगार, वो देता नहीं, टैक्स नहीं देता, इस देश को चलाने में उसका कोई भी योगदान नहीं है। आप बताओ, उद्योगपति का क्या कोई योगदान है ही नहीं इस देश में चलाने का? और यदि वो गड़बड़ करते हैं तो बदलेंगे, उन्हें बदल देंगे, लेकिन आन तो दो, धरातल पे तो आवे वो, उसका पता तो चले। तो नोट की होगी पूरे आंदोलन में उमेश मलिक का विरोध हो रहा है, संजीव बालियान का विरोध हो रहा है, विक्रम सैनी का विरोध हो रहा है, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, एक विधायक संगीत सोम भी है, उनका कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा? भाई ये तो मैंने इस बारे में नहीं मुझे जानकारी कि उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है वे इतने मजबूत विधायक हैं, वो ठीक कर दें उन्हें।
यानी संगीत सोम तो एक ऐसा विधायक है, वो अच्छे अच्छे को ठीक कर दे। सुरेश राणा हो सकता है वो भी ऐसा ही हो, क्योंकि वो दूरी है हमारी, हमें जहाँ उसकी जानकारी नहीं। मैं ये कह रहा था, आप जो कह रहे थे ना संगीत सोम के बारे में और उसके क्या नाम सुरेश राणा के बारे में, वे लोग आम पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं दोनों। संगीत सोम के यहाँ आप चले जाओ अभी, अगर को मेरे कोठी पे होगा तो जाते ही मिलेगा, आपकी समस्या सुनेगा, आपका काम करवाओगा खड़ा होकर, समझे जी। 24 घंटे सरदना और मेरठ दोनों जगह मौजूद मिलेगा। कहीं बाहर है तो अलग बात है, अगर क्षेत्र में है तो अपने कमरे कोठी पे मिलेगा। और कोई छोटा जाओ या बड़ा जाओ सबसे मिलेगा। और दूसरा उसका क्षेत्र का विकास देखो जाके, उसने जितनी अपने सरदने के आसपास की क्षेत्र की जो सड़कें हैं सारी का चौड़ीकरण करा के, पक्की करा के, बढ़िया बेहतरीन गाँव में खड़ंजे विकास कर रखा। और वही है राणा जी का हिसाब। हमसे दूर जरूर है, लेकिन मैं भी उनसे 2 बार मिला हूँ, 2 क्या 3 बार मिला हूँ, जबकि मैं उन्हें जानता नहीं, वे मुझे नहीं जानते। लेकिन जब हमने जाकर उनसे बताया कि साहब हम ऐसे है, हमारी समस्या, उन्होंने वो समस्या सुनी और सुनने के बाद उसका समाधान भी कराया। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर विधायक पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो उसे हटाने वाला कोई नहीं इस हिंदुस्तान में। और जो बालियान जी का तो एक कारण और भी है विरोध का, जब उनका विरोध हो रहा है वहाँ पे, कि जिन लोगों ने बालियान जी को वोट नहीं दी थी, उनके खिलाफ थे, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें अपने गले से लगाया, उनके काम कराए, उन्हें रोजगार दिलवाया, उनके लड़के फौज में भर्ती कराए मुजफ्फरनगर में। अब 5 साल उन्होंने मजे मार लिए विरोधियों ने। अब दिख रहा है कि सरकार का चुनाव आ रहा दोबारा, तो विरोध करना शुरू कर दो। 5 साल तक तो उन्हीं लोगों ने बालियान जी का लाभ उठाया है, जिन लोगों ने वोट नहीं दी थी, जिन लोगों ने पहले विरोध किया था। जो लोग उनके साथ पहले नहीं थे वे आज भी नहीं हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार दोबारा बनेगी, वे फिर सरकार के पास पहुंचेंगे, फिर बता देंगे हम तो तुम्हारे हैं, फिर 5 साल आप उठाओगे। और जो बात चल रही थी कि आगामी मुद्दा क्या होगा 2022 का, एक चीज़ है, सरकार ने जो भी योजना दी है हमें सब अच्छी दे रखी है, पर मेरा विचार है कि योगी जी से एक मांग है कि जो किसानों का मामला चल रहा है, एक तो गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाए। एक जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान को बिजली पानी की सुविधा दी जा रही है ट्वेल्व की, इस तरीके से हमारे भी बिजली का बिल जंगल का ख़त्म करा दिया जाए, ट्वेल्व का। क्योंकि 12 के बिल से कोई आदमी लाभ नहीं उठा रहा अलग से, सिर्फ वो खेती पानी इस्तेमाल कर रहा है, बिजनेस का पानी तो है नहीं वो कोई कि कंपनी चला रहा है, तो अपने पालन पोषण के लिए कर रहा है। इसलिए 12 का बिल या तो माफ़ कर दो, अगर सरकार कहती है नहीं कर सकते तो फिर पंजाब का हरियाणा का भी खत्म कर दो, उनसे भी बिल देना चाहिए। एक घर का बिल हाफ कर दिया जाए। एक सरकार ने नियम बनाया था कि 10 साल से पुराना किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, किसान सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही ट्रैक्टर खरीद सके, उसका ये नियम लागू खत्म हो कि ट्रैक्टर चाहे किसान का 100 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, उसे ट्रैक्टर चलाने की परमिशन मिलनी चाहिए। योगी तो ठीक है जी, ये जो पहला आप बता रहे जैसे अखिलेश कह रहे आप, गन्ने का भाव नहीं देवा था वो, गन्ने का पेमेंट एक पेमेंट 3 दफ़ा मांगा था, 20 रुपये अब आगे, 10 फेर आगे, 200 फेर आगे, चोरी इतनी थी यहाँ क्षेत्र में, सब डकैत जितने सब थाने थे सब में सब कब्जा दवा लेने जाइए, पैसे काम करो। अच्छा, आपका मील कौन सा है? दवाला है जी। अच्छा, सही बताना, पेमेंट कब तक आ गया है? पेमेंट सारा आ गया, फुल क्लियर है जी हमारा, 100 का 100%। लेकिन लोग कहते हैं कि पेमेंट रुका है, 4 महीने हो गए, सरकार पेमेंट नहीं कर रही। सारा आ लिया, सारा फुल पेमेंट आ लिया, अभी आया। लेकिन जिस तरीके से गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ाए गए पिछले 4.5 साल में, एक बड़ा मुद्दा होगा। पैसे करने पर बढ़ेंगे, अब उसमें बहुत चीज़ है। जब ये कांग्रेस की सरकार थी, जब हमारे सदर पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने चीनी ले ली थी ब्राजील वाली 18 रुपये के हिसाब से, फिर रेट होगा 22 रुपये के जी का। अब मोदी ने ये तय कर दिया, प्रधानमंत्री ने, कि चीनी 32 रुपये किलो से कम नहीं बिकने की यूपी में। तो अब रेट बढ़ रहे हैं। पहले ये था जब सीएन आया चीनी 20 होगी 18 होगी तो पेमेंट समस्या ये थी। गन्ने पेमेंट बढ़ेगा, कम से 50 रुपये बढ़ेंगे। अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है तुम्हें? देखो जी, उसके जब सब घर में नेता हो गए, सब चोर भैया भतीजा, एक का घर में 22 50 100 हैं। हमें चेता है ऐसा चोर बदमाश आदमी जी, हमें योगी चाहिए जिसका ना कुछ खावे ना खान देवे। कुछ बदला 4.5 साल में? बहुत कुछ बदला जी, बिजली है, पानी है, बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहीं जाओ कैसे भी रहो, चोरी चकारी सब गुंडागर्दी सब बंद है, या तो कोई जेल में है या फिर ऊपर है। हमारे यहाँ इधर बहुत चेत था कि आज मर्डर उस गाँव में हो गए, 10 वहाँ मर गए, 2 मर, सब बंद हैं, सब जेल में पड़े हैं। किसान आंदोलन कितना असर डालेगा? किसान आंदोलन से ये किसान आंदोलन नहीं, ये सिर्फ अपनी वैसे के रोटी, जो पिछले इलेक्शन हार गए, लोकसभा में हार गए थे, अब क्या हार गए थे। जब अखिलेश मायावती और ये सब के सब एक हो गए नहीं हमारा सके पिछली लोकसभा में, तो सब चोर एक थे, कांग्रेस भी थी, सब एक थे। हम जब नहीं हरा, अभी हम क्या हराओगे। अब की बार तो विरोध हो रहा है, कह रहे किसान नाराज है, गाँव में नहीं घुसने दे रहे बीजेपी विधायक को।
ऐसा है, जब वे अपना लाओगे उन्हें फिर हम नहीं बनने देने का अपने गांव में, दी एंड है फिर है जी। विरोध वे हमारा कर रहे हैं, बस उनके नहीं आऊंगा यहाँ विधायक लोग लगे नहीं इलेक्शन हम भगा देंगे सब भगवान से। भाई यूँ थोड़ी सब गांव उन्हीं के थोड़ी हैं ये, भाई ये लोग वाला गांव सब थोड़ी हैं। हम वे एक बिरादरी विरोध कर दी हमारा, 35 साथ है हमारी, ठाकुर गुज्जर सब साथ है हमारी, जिनका हम गांव है उन्हें हम नहीं दें पड़न भागो इससे। तो आपका कहने का मतलब है कि केवल एक पार्टी विरोध कर रही है, एक जाति विशेष, वो विरोध कोई नहीं कर रहा। उसमें भी कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं। हाँ, एक सिर्फ जाति विशेष कर दिया विरोध। यही काम क्यों कर रहे हैं, जैसा आपका ये है इसका था यू टिकैत का, या और क्यों कर रहे हैं। और आप क्षेत्र में कहीं जाओ